कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी बोर्ड विद्यापीठ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि आप सबसे कि मैं जो है पेपर के कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा। 4 टॉपिक हमने पढ़ाया था, मोल, मोलेंस, मोललता, मोलरता। इन 4 टॉपिकों पर मैंने बोला था कि एक एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा आप सभी के लिए। तो आज वो समय आ गया है कि उन सभी क्वेश्चनों को आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाए। तो जैसा कि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें ज्ञात करना है मोलरता। ओके मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया है, किस तरह से पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि 5.85 ग्राम में सोडियम क्लोराइड 200 ml जल में घुला हुआ है, तो मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता के स्थान पर लिखा होगा बिलियन की गणना कीजिए। किसका? बिलियन की गणना कीजिए। तो आप बिलियन की गणना करके देखते ही चौंक मत जाना, क्योंकि जो है मेरे भाई उसमें बिलियन की गणना कहा है, तो उसमें मोलरता की गणना करना है। और मोललता में जो होगा उसके जगह पर विलायक की गणना करना होगा, तो चौंक मत जाना, वहाँ पर विलायक की गणना करना, मतलब मोललता की। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? देखिए मेरे भाई, परिभाषा में लिखा था कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। 1 लीटर बिलियन आया गया ना परिभाषा में, और यह था परिभाषा जो मोलरता का हमने बताया कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ओके मेरे भाई, और हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ नहीं, सब जगह यही परिभाषा है। क्या? एक परिभाषा है किसका? मोललता का। मोललता का क्या परिभाषा है कि 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम विलायक में, विलायक आ गया इसकी परिभाषा में मोललता की, तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ओके, तो उसमें मोललता आएगा, मतलब विलायक आएगा, और इसमें बिलियन आएगा। इतना ही इसमें दिक्कत था, और जो कि आपके मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए इसको करते हैं। तो इसमें दिया है 200 ग्राम जल, 200 ml जल दिया है, H2O दिया है, जो है ए मतलब विलायक है, ये है विलायक, और यहाँ पर इसको हम कहेंगे बिलियन, इसको हम कहेंगे बिलियन का आयतन। ओके, ये हमारा विलायक था, इसीलिए हमें ये ज़्यादा है, इसलिए हम इसको बिलियन कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम भी से प्रदर्शित कर देते हैं। ये बिलियन का आयतन है, ये जान जाइए। और ये जो है 5.85, ये जो है ये विलायक है हमारा, विलायक है हमारा। ओके मेरे भाई, इसका जो होता है सोडियम क्लोराइड का जो अणुभार होता है, वो अणुभार इसका होता है 58.5 होता है अणुभार, ओके मेरे भाई, 58.5 इसका अणुभार होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, काम आएगा। तो जो होता है मोलरता का सूत्र होता है कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल w b इंटू, ये ml में दिया हुआ, इसलिए 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं लेंगे। और ये इसका अणुभार कितना है, अणुभार को m से प्रदर्शित करते हैं, और प्लस में क्या है, आयतन है, और आयतन कितना है वो आप लिख देखिए। तो हमारा इधर जो है, आ जाइए इधर, इस साइड आ जाइए, हमारा जो दिया हुआ है WB ये है अणुभार, विलय इसी का तो कहते हैं। ये देखिए मैंने विलय पहले लिख दिया है, ये है अणुभार, तो इसको लिखिए 5.85 इंटू में ml में है, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल से 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके मेरे भाई, तो जब हमने इसका 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसके बाद में जो है यम देखिए, हमने क्या कहा था, यम, ये यम बी है, बी लगा है मतलब विलय होगा, तो विलय का जो सिस्टम होगा उसी को हम लिख देंगे। ओके मेरे भाई, तो यहाँ पर हम एम बी लिखेंगे, कितना है 58.5 है, इंटू में भी दिया है, ये भी के स्थान पर भी लिखेंगे 200 ml, कितना है मेरे भाई 200 ml। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ से काटा पीटी करना है हमको, क्या करना है, काटा पीटी करना है। ये देखिए, इसको 2 जीरो हमने यहाँ से उड़ा दिया, ठीक है। ये देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 2 अंक बाद
यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है। देखो मेरे भाई, यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है और यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव है। तो ठीक है मेरे भाई, 1 अंक से दशमलव हमने हटा दिया। ठीक है, ये दशमलव हट के यहाँ पर आ गया, इसको हमने काट दिया। यहाँ पर 5, अब 58.5 हो गया, यहाँ से सीधा 885 हो गया। ओके मेरे भाई, यहाँ से दशमलव हट गया मेरे भाई, यहाँ से दशमलव हट गया और यहाँ का दशमलव हट के 8.58.5 पर हो गया। अब यहाँ पर जो दशमलव उसको हटाने के लिए हमें जो है, जब देखो यहाँ पर ये ऐसे 10 लिखना होगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जब इसको काटा हमने, यहाँ पर 1 बच गया, 1 बचा। अब 1 से जब मल्टीप्लाई, मतलब इसको यहाँ से उठाएंगे, 0 को हटाएंगे तो इसके नीचे 0 बढ़ेगा। अगर यहाँ से 0 हटाते तो ऊपर 0 बढ़ जाता, मतलब अब हमें यहाँ ऊपर से हटाना है तो यहाँ पर बढ़ जाएगा। ओके मेरे भाई, तो हम जो है इसको 0 हटा के यहाँ पर 10 लिख दिए। अब यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 10 बचा, यहाँ से 2 एकम 2 और 5 दूनी 10 कट गया। ये अब क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया 5/10 होगा। क्या होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया 5/10 हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये देखो यहाँ पर 10 बचा था, यहाँ पर 5 बचा था, तो ये हो गया। अब देखो मेरे भाई, अब इसको काटेंगे तो सबसे पहले 0 बढ़ाएंगे। ओके, अब ये 50 हो गया, दशमलव लगाएं, ये 50 हो गया, हो गया। उसके बाद में 5 50, ये क्या हो गया, ml में आ गया। तो 0.5 ml इसका मोलरता या बिलियन आया, मोलरता या बिलियन आ गया आंसर। ये हो गया आंसर। ओके मेरे भाई, अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो दोबारा देख लेना। सबसे मस्त तरीका ये है भाई क्वेश्चन को समझने का, और इससे आसान तरीका नहीं है। अब अगली वीडियो आती है, मतलब यही वीडियो रहेगा। अब अगला जो सवाल आएगा वो आएगा मोललता पर। एक एक सवाल पढ़ाएंगे आप सबको, अच्छे से पढ़िएगा। ओके, मोललता का सवाल, ये देखो हमने कहा था ना विलायक आ जाएगा, आ गया विलायक। इसमें बिलियन भी है, मोललता भी है। क्या करोगे, किस तरह से ज्ञात करोगे? इतनी अच्छी सवाल है कि कन्फ्यूजिया जाओगे। चलो कोई बात नहीं, कन्फ्यूजियाना नहीं है, पहले सवाल पढ़ लो। बिलियन की मोललता की गणना करना है। बिलियन का है और उसमें मोललता है, उसी की गणना करना है। बिलियन में मोललता की गणना करना है, मतलब इसमें WB WA दोनों मिक्स है मेरे भाई, ध्यान में रखना। जबकि 440 ग्राम विलायक में, 440 ग्राम विलायक है, उसमें 20 ग्राम NaOH मिला हुआ है। 20 ग्राम क्या है, ये विलेय है मेरे भाई। ये देखो, ये विलायक दिया हुआ है और ये विलेय दिया हुआ है। फिर क्या दिक्कत है यार, सॉल्व हो जाएगा सबसे आसान शब्दों में। देखो सबसे पहले हमें दिया क्या है वो देख लेते हैं, और क्या ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं विलेय, WB लिख देते हैं। यहाँ पर कितना है, 20 ग्राम। विलायक, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं जगह नहीं बचेगा। विलायक, इसको हम लिख देते हैं WA। ये कितना है, 440 ग्राम। देख लो मेरे भाई, ये यहाँ पर दिया हुआ है और ये यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, अब विलायक का जो है अणुभार निकालना है, मास ऑफ विलायक, विलायक का द्रव्यमान, वही भार अणुभार। ओके, तो ठीक है, हम मास निकालते हैं। तो मास का क्या होता है, कैपिटल M अपान B। कैपिटल M B, मतलब विलायक का ही निकालना हमें ना, कैपिटल M इंटू B। इसको B नहीं मानेंगे, D मान लेंगे, इसीलिए आपको हम B बनाकर ही दिखा दे रहे हैं। ओके, चलिए अब B दिख रहा होगा। ओके ठीक है, तो अब हम इसका कितना होता है मास, ये हो जाएगा इतने NaOH, ये 40 हो जाएगा, 40। सही है, देख लो मेरे भाई, आप लोग उतना बड़ा मल्टीप्लाई करना फिर ना उतना।
ठीक है, चलिए वो 40 हो गया। अब इसका सूत्र क्या होता है सर? इसका सूत्र देखो मेरे भाई, इसका सूत्र जो होता है मोलरता में जो है यम जो था वो बड़े लेटर में था। क्या था? यम बड़े लेटर में था और इसमें छोटे लेटर में, किसमें? छोटे लेटर में। यम जो है इसमें छोटे लेटर में है और मोलरता में बड़े लेटर में था। यही चीज लिखो। ओहो, यहां पर भी मेरे भाई ग्राम में दिया हुआ है, इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर भी। अगर किलो में दिया होता तो ना होता, ये भी ग्राम में है, तो यहाँ पर भी 1000 से मल्टीप्लाई होगा। ये देखो मेरे भाई, डब्लू बी डब्लू ए, डब्लू बी डब्लू ए, एम बी और ये 1000 से मल्टीप्लाई हुआ है। क्या? कुछ नहीं है। देखो सॉल्व हो गया। ये इधर रखो, सबका मान डब्लू बी कितना है? डब्लू बी 20 इंटू 1000, 1000 अपान में 440 इंटू 440 होगा, नहीं सॉरी यहाँ पर 40 होगा, इंटू 440। अब बताओ 440 से 2 जीरो 1000 का गया, एक यहाँ से ये भी गया। देखो मेरे भाई इधर सब समाप्त हो गए, ठीक है। ये बचा, ये बचा, 5 चौक 20, मतलब ये 5 बार हो गया। इधर कितना बचा? 5/4 बच गया, 5/4 बच गया। देख लो मेरे भाई, सिंपल सा कटा हुआ है। देखो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, कट गया ना, ये बचा है, इससे ये अपान हो गया। अब देखो मेरे भाई ये क्या हो, 4 एकम 4, कितना बचा? 1, फिर से 4 दूनी 8, कितना बचा? 2, फिर से 20 हो गया, 5 चौक 20, ये देखो 1.25 ग्राम आंसर। देख लो मेरे भाई सवाल कैसा था, आंसर कैसा आया, आप लोग खुद देख सकते हो, सबसे आसान शब्दों में। अब इससे आसान कुछ मिलता हो तो वो भी बता दो मेरे भाई, मेरे हिसाब से तो इससे आसान कुछ नहीं मिल रहा है। एक मिनट मेरे भाई, मैंने गलती कर दिया, इधर हमने 400 लिख दिया है, सॉरी, ये 400 नहीं होगा, 440 होगा। आई एम सो सॉरी, ये होगा 440। फिर से लिखते हैं, इसका कितना था? डब्ल्यू बी 20 था, इंटू में 1000 अपान कितना है? 40 है, इंटू में 440, इधर से कटेगा, सॉरी ये देखो 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से कट गया, 5 चौक 20, 5 हो गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 50 हो गया, 50/44 हो गया। ओके, एक बार गया 44 कम 44, कितना बच गया? 1, फिर से एक बार जाएगा और उसके बाद में ये 44 दिया, 4 3 12, 4 3 12, हाँ सही है। ये देखो मेरे भाई 1.13 इसका आंसर आएगा। देखो मेरे भाई 1.13 इसका आंसर आएगा। ओके, तो मस्त है, अब चलते हैं। ओके बाय।